तो अगर मेरी बात का किसी को भी बुरा लगा हो तो उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जो गलत बोल रहे हैं मेरे भाई, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप लोगों की भी बहनें हैं, आप लोगों की भी दोस्त हैं, तो थोड़ा सोच समझ के और सही सही बोलिए। मैं आ रखी हूँ बैलों के साथ। खैर अभी नहीं, मैं आ गई थी सुबह 10 बजे और अभी टाइम 1 से ऊपर हो गया है और धूप जो है यहाँ से और यहाँ पहुँच चुकी है भाई। अभी इनको घर ले जाने का टाइम हो चुका है। अभी घर पे जाके खाना वगैरह भी बनाना पड़ेगा शायद से मेरे को, मम्मी ने तो मुश्किल ही बनाया होगा। और ये देखो भाई बांझ, पूरा बांझ ही बांझ। यहाँ पे इनकी नज़र तो खाली पेड़ों पे ही लगी है, हरी घास पे, इधर हरी हरी घास पे और इन हरे हरे पेड़ों पे। सूखा घास तो चरने की हिम्मत ही नहीं हो रही है भाई इनकी। तो चलिए जी, इसी के साथ आज का व्लॉग भी अभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति उत्तराखंडी ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों इस खूबसूरत से हरे भरे पेड़ों के बीच से आज ना मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण ब्लॉक के ऐठी गाँव की रहने वाली हूँ मैं और मेरा नाम है प्रीति रावत। तो दोस्तों अभी मैं आ रखी हूँ अपने बैलों के साथ और सुबह से ना घर का काम किया, गौशाला का काम निपटाया और एक ब्लॉग था मेरे पास, तो मैं सोच रही थी कि इसको एडिट करके उसको डाल दूँगी। मैं इससे पहले मैंने ये वाला ब्लॉग ही डाल देती हूँ। अब थोड़ी देर में ना मैं बैलों को लेके घर पे चली जाऊंगी और टाइम भी अभी जो है 1:30 बज चुकी है। तो 2 बजे के आसपास मैं बैलों को घर पे ले जाऊंगी और उनको अंदर बांध दूंगी। तो उससे पहले ये जो ब्लॉग रहने वाला है ये कुछ स्पेशली कुछ लोगों के लिए रहने वाला है, जो लोग कि मेरे को कमेंट कर रहे हैं। मैंने पिछले वाला ब्लॉग डाल रखा था जिस दिन की हम अपने ख़ास मित्र के साथ यानी कि पंकज की शादी हुई थी, उसके साथ उसकी बारात में जा रखे थे मरोड़ा गांव। तो उस दिन मैंने व्लॉग बना रखा था और वो ब्लॉग मैंने ऐसी मजाक में बनाया। मजाक में भी क्या बनाया कि लग रहा था कि यादगारी व्लॉग रहने वाला है। उस दिन हम सभी लोग जा रखे थे बारात में मरोड़ा गांव। तो हम वहाँ पे गए, हमने खाना वगैरह भी खाया, डांस भी किया, जैसे शादी होती है बिल्कुल वैसी शादी भी हुई। और टाइम से पहले हम घर भी आ गए थे, मतलब 4:30 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले और सीधे घर के लिए। तो उससे पहले मैं व्लॉग बना रही थी और मैंने उस व्लॉग में बनाया, जो मैंने उसमें वीडियो वगैरह बनाई, तो मैंने कुछ ही क्लिप डाली होगी प्रॉपर तरीके से। अगर अपने घर से लेके और वहाँ तक जैसे जैसे हमारे साथ हुआ और वहाँ से घर आने तक जैसे जैसे हमारे साथ हुआ, अगर मैं वो प्रॉपर एक एक टॉपिक टू टॉपिक बनाती तो वो कुछ अलग ही होता। लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं दिखा। मैंने वहाँ पे एक वीडियो बनाई थी जब हम गाड़ी में बैठे हुए थे और मैं व्लॉग बना रही थी। मैं इससे ऐसी बोल रही थी कि ये है मरोड़ा गांव, ऐसा मतलब बोल रही थी मैं। उसमें 1 मिनट की वीडियो रही होगी। वो क्लिप मैंने फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी पोस्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जो उस वीडियो पे रिएक्शन रहा उसको देख के तो मुझे लगता है कि व्लॉग बनाना ही पड़ेगा। पहले तो मैंने कहा छोड़ो क्या ही व्लॉग बनाना, लेकिन अब मैंने बर्दाश्त नहीं करूँगी क्योंकि उस पर बहुत से कमेंट आ रहे हैं और पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं। वो भी उसी गांव के लोग मैसेज कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि बाहर गांव के होंगे, नहीं। मैंने उनकी आईडी वगैरह भी देख ली है, तो वो उसी गांव के हैं प्रॉपरली और उनके बारे में मैंने पूछ भी लिया है। तो कम से कम होंगे वही 10-12 लोग के आसपास। 10-12 लोग मेरे को एक ही बात बोल रहे हैं कि तू हमारे गांव की बेइज्जती कर रही है। क्या तेरे घर में नहीं है जंगल? क्या तेरे गांव में जंगल नहीं है? क्या तू घास बाँस नहीं काटती? क्या मतलब तू शहर की थोड़ी है, तू भी तो गांव की है, तो तू बेइज्जती कैसे कर सकती है? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रही हूँ और ना ही मेरे को शौक़ है भाई कि मैं किसी गांव की बेइज्जती करूँ। एक बंदा तो मेरे को लिख रहा है सीधे कि तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें जो है बोलना नहीं आता हिंदी।
स्पेशली हिंदी। तो भाई मैं बता दूं आपको, पूरा स्कूल भी पढ़ा है मैंने और 3 साल का मैंने कॉलेज भी कर लिया है। तो इतना तो मेरे को कॉमन साइंस होगा कि हिंदी और इंग्लिश कैसे बोलते हैं, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, कॉलेज से हटके मैं थोड़ा अलग लेवल पे भी हूँ, ठीक है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, लेकिन जितना मेरा फ़र्ज़ है बोलने का उतना अभी बता रही हूँ मैं। तो मैं एबीवीपी में भी 2 साल अपने कॉलेज में कोषाध्यक्ष रही, 1 साल मैं विभाग में रही और अभी फ़िलहाल वर्तमान में मैं पूरे उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी क्वालिफ़िकेशन होगी, मेरी क्वालिटी होगी, है ना, तभी जाके मुझे उन लोगों ने इतना माना होगा, मेरे को इतना स्तर माना होगा मेरा, तभी तो उन्होंने मेरे को पहले कॉलेज लेवल पे, फिर विभाग के लेवल पे, ज़िले के लेवल पे और फिर पूरे स्टेट लेवल पे बना रखा है। तो मैं आप सभी से, जितने भी लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उन सभी से यही अनुरोध, यही प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ अपनी सोच बदलिए। मैं कौन होती हूँ किसी के बारे में बोलने वाली। हम वहाँ गए थे भाई, जो सच था मैंने सच बोला। मरोड़ा गांव के पास में एक कुणेत गांव है, वहाँ पे एक टावर भी लग चुका है, तो वो टावर भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था कि ये पिछड़ा है, यहाँ के लोग भी पिछड़े हैं, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है, हम तो ये काम नहीं करते हैं। भाई मैं खुद गांव की रहने वाली हूँ और आप पीछे देख सकते हो पेड़, हमारे खेतों के सामने पेड़ हैं, इन पे मैं बांझ भी काटती हूँ, गोबर भी निकालती हूँ, बैलों को भी चराती हूँ, घर से लेके कॉलेज तक का पूरा काम निपटाती हूँ भाई खुद, ठीक है। तो आप ये उंगली नहीं उठा सकते हो मेरे पे कि तू क्या समझ सकती है एक पहाड़ी क्या होते हैं। तो मेरे को पता है कि कैसे होते हैं पहाड़ी, क्योंकि मैं खुद पहाड़न हूँ, मेरे को पता है दुख दर्द क्या चीज़ है। तो मैं ये रिप्लाई मेरा उन लोगों के लिए मैसेज था, इतने सारे लोगों के जो कमेंट आ रहे थे कि अलाना है, फलाना है, तुम बदनाम कर रहे हो गांव को, वीडियो डिलीट करो, अलाना करो। लेकिन भाई जब तक तुम लोग अपने गांव के लिए और अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हो, तो दूसरों के लिए भी नहीं बोलो भाई। कोई बोल रहे थे कि हमारे गांव की प्रधान बन चुकी है, अब मतलब वो कर लेगी, जब तुम्हारे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे गांव में प्रधान बन चुकी है और वो कर देगी। मुझे भी पता है कि आपके गांव में प्रधान बन रखी है और उनको मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे भी पता है कि वो दीदी अच्छी है और पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने गांव में विकास करने की पूरी कोशिश कर रही है। आई होप कि हो जाए आपके गांव में विकास। मैं यही अनुरोध करूंगी कि भाई जैसे वो दीदी अपने गांव में आवाज़ उठा रही है, वैसे आप लोग भी उठाओ, क्योंकि एक ही बोलने से नहीं होने वाला है। अगर वो दीदी अपने स्तर पे आवाज़ उठा रही है, तो आप लोगों को भी बैक साइड से उनका सपोर्ट करना चाहिए पूरे गांव को। मैं खुद चाहती हूँ कि हमारे थलीसैंण का गांव है भाई, मरोड़ा गांव हमारा भी पास वाला ही गांव है, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे थलीसैंण में जितने भी गांव आते हैं, पहले तो पूरा थलीसैंण, पौड़ी, उत्तराखंड, इंडिया चमके, नहीं तो हमारे आसपास के गांव सब ऐसे रहे कि हम जी खोल के बोले कि हाँ भाई हमारे इधर बहुत अच्छा विकास हो रखा है। तो मुझे पता है कि बीरा दीदी बहुत अच्छा विकास करेगी गांव में, और आशा उम्मीद करती हूँ कि अगल बगल वाले गांव के जितने भी प्रधान लोग हैं और गांव के लोग हैं, सभी लोग आवाज़ उठाएं। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारे गांव में भी विकास अच्छी तरह से हो रखा है, हमारे गांव में भी कुछ खास विकास नहीं हो रखा है। हमारे गांव में सिर्फ इतना है कि नेटवर्क फुल आते हैं, रोड है, पानी है, जंगल है, घास पास सब है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं कि जो अभी भी हमारे गांव में भी नहीं है। तो मैं अपने गांव की तारीफ़ और आपके गांव की बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि सब जगह विकास हो, आपके गांव का भी हो, हमारे गांव का भी हो और सब जगह का हो, ठीक है। तो आप लोगों को मैसेज मिल चुका है मेरे थ्रू, क्योंकि आप लोग मेरे को गंदा गंदा कमेंट कर रहे थे। कोई बोले थे वीडियो इसको पता नहीं है राजनीति क्या है, हमारे गांव में प्रधान है तो अब उसके बोलने पे होगा, तेरे बोलने पे क्या होगा, यही सब थे ना आपके कमेंट। तो भाई
वैसे तो मैंने उनको जवाब दे दिया है, लेकिन कुछ कुछ भाई बंदे अभी ऐसे हैं कि जो उस वीडियो को देख के गलत सोच रहे हैं, उनकी जो सोचने की क्षमता है वो गलत चल रही है। ऐसा है कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ किसी के लिए, और ना ही मुझे शौक़ है। तो चलिए जी, इस बात को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो अगर मेरी बात का किसी को भी बुरा लगा हो तो उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अभी टाइम भी होने वाला है घर जाने का, तो मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से बैलों को लेके घर जाती हूँ। अभी मैं आ चुकी हूँ बांज काटने के लिए, और बैलों को लेके घर पे आई। मैं खाना वगैरह खाया और उसके बाद थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग वगैरह करी, और अभी आ गई हूँ बांज के लिए। और धूप भी बस एंड हो रखी है, सनसेट होने ही वाला है थोड़ी देर में। आधा बांज मैंने काट लिया है और आधा और काटना है। बाकी दोस्तों, आज का जो व्लॉग था मेरा वो स्पेशली इसी बात के लिए था। सबको अपना गांव प्यारा होता है। मैं यही बोलूँगी कि भाई लोगों, आप अपनी सोच को बदलिए। जितना आप लोग मेरे को कमेंट में लिख रहे हो, उतना आप लोग प्रधान के साथ मिलिए, क्षेत्र पंचायत को मिलिए, और बाहर जितने भी मंत्री लोग हैं उनसे मिलिए, उनसे बात करिए अपने गाँव के बारे में। जो गलत बोल रहे हैं मिले भाई, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप लोगों की भी बहनें हैं, आप लोगों की भी दोस्त हैं, तो थोड़ा सोच समझ के और सही सही बोलिए। मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। जहाँ तक मैं सही हूँ मैं किसी से भी नहीं डरूँगी। जहाँ पे मैं गलत हूँ वहाँ पे मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। बाकी मेरी बातों का अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो तहे दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो दोस्तों, अभी काटते हैं फटाफट से बांज, टाइम भी हो रहा है। आपको नए व्लॉग में इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों।